नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर मैं आई हूँ आप लोगों का राशिफल लेके। मैं हूँ एस्ट्रो रमा वर्मा और आप सब देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज। जैसा कि हम लोग हर सप्ताह मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो वीक है वो प्लान करना होता है, तो साथ साथ आप लोगों को कुछ टिप्स भी देती रहती हूँ। अब आपको घर में अगर कलेश रहता है किसी भी तरह से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है या कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से घर में आते ही अनबन शुरू हो जाती है या घर का कलेश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, घर टूटने की कगार पे आ गया है, तो एक छोटा सा उपाय दूंगी, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी क्यों और किस लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, अंत तक बने रहना है, क्योंकि इसको मिस आउट मत कीजिएगा। इसको मिस आउट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल, फिर अंत में हम बात करेंगे इसकी कि घर में कलेश कैसे खत्म किया जाए। एक बहुत ही आसान सिंपल सा उपाय। और अगर आपको किसी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई आप होरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन चाहते हैं, हीलिंग सेशन चाहते हैं, ये 7 चक्र अपनी बैलेंसिंग करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप मुझे नीचे नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वहां पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो हम आपसे आपको कंसल्टेशन देंगे। वास्तु अगर आप करवाना चाहते हैं, घर का नया घर बना रहे हैं या पुराने घर की एनर्जी को बैलेंस करना है, तो आपको सिंपली जो वास्तु है वो मेरे से करवा सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं कार्ड्स के पास क्या एनर्जी है। मेष राशि वाले, मेष राशि वालों के लिए एस ऑफ कप्स है, यानी कि कोई ना कोई नई शुरुआत हो सकती है। अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। जिन लोगों की शादी अटकी हुई है उन लोगों की शादी के चांसेस बन सकते हैं, उनका रिश्ता हो सकता है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। ओवरऑल इमोशनली एक बहुत ही बढ़िया वीक जाने वाला है। और जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ वो जुड़ करके काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के। वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है हमारे पास वो देखते हैं। इट्स 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, यानी कि कहीं ना कहीं आपके काम अटके हुए हैं। वो अटके क्यों हुए हैं? क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप पुरानी बातों को पकड़ करके बैठे हैं। उन बातों को रिलीज कीजिए, प्रॉपरली रिलीज कीजिए, यानी कि जो रात गई वो बात गई, इस तरह का कुछ मॉड्यूल बनाइए। और अगर आप अभी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका राइट एंड लेफ्ट, यानी कि उसका हर तरह का चेक करके लीजिए कि उसके आपको क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ सकता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आ सकता है। अगर आपके डिसीजन सही होंगे और आप पास्ट की बातों को छोड़ करके बट उसका एक्सपीरियंस लेकर के आगे चलेंगे तो आने वाला वीक आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालों के लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। कोई नई शुरुआत हो सकती है। 1 सेकेंड। यानी कि आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है, कोई नया काम शुरू हो सकता है। बट द थिंग इज आपको उसमें आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। अगर आप आंखें बंद करके किसी पर विश्वास करेंगे तो वो चीज आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अपनी आंखों पे पड़ी हुई पट्टी हटाइए। अगर आप किसी के कहने पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बी एश्योर्ड कि आपका पैसा डूबने वाला है। आपको यहाँ पे अलर्ट होना है। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेट फॉर सम टाइम, उसके सारे किथ एंड किन्स, प्रोज एंड कॉइन्स सब पता कर लीजिए, देन इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि आपको इस वीक में किसी पर कोई भी भरोसा नहीं करना है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। सो इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वेंड्स, यानी कि कोई ना कोई नया काम, जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या जो लोग नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो बी अलर्ट कि आपके लिए यहाँ पे वर्क बर्डन जो है वो बढ़ने वाला है। यानी कि आने वाले वीक में आप पर काम का बोझ बढ़ेगा, तो उस काम के बोझ को बैलेंस करना सीखिए और आगे बढ़कर के काम कीजिए तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि काम को अपना, काम ही मेरी पूजा है और पूजा ही मेरा काम, यानी कि काम को अपना
एक मोटिव बना लीजिए, काम को अपना धर्म बना लीजिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि कर्क राशि वाले थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। सो कर्क के बाद सिंह राशि, द हैंगमैन, यानी कि बहुत मेहनत, और 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। बट हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, आपके काम में बढ़ोतरी हो, तो आपको सिंपली 2 चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो सबको साथ लेके चलिए, और दूसरा अपने गुस्से पर काबू कीजिए। मेहनत आप खूब करते हैं, बट उसके साथ साथ आप इरिटेट होके कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो माइंड माई वर्ड्स, टेक केयर एंड कंट्रोल योर एंगर। क्योंकि सिंह राशि वालों का ये एक वीकनेस है कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सो कन्या राशि वाले, वो उनका देखते हैं क्या गाइडेंस है। द स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कोई ना कोई अपना धोखा देने वाला है, कोई ऐसा जो आपके सेम एज ग्रुप का है। आपका कोई यार दोस्त हो सकता है, आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है। तो एक तो आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने सीक्रेट्स मत शेयर कीजिए दिस वीक। अगर पीछे भी किए हैं तो थोड़ा सा स्टॉपेज लगाइए। और आने वाले समय में जो आपकी दिक्कतें हैं वो इतनी बड़ी नहीं होंगी कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। यू हैव वंडरफुल सेंस, जिससे आप अपनी दिमाग का, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके हर तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। सो बी अलर्ट। क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग जब छोटे थे तो बसों में लिखा होता था, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और अलर्ट रहना है। कन्या के बाद अब बात करती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मेरे पास क्या है। द चैरियट कार्ड है एंड 3 ऑफ जो है पेंटिकल्स है, यानी कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। काम आपका होता चला जाएगा, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका काम अटकने वाला है या इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो काम आप करने जा रहे हैं उसके संबंधित जितनी भी जानकारी आपको मिल सकती है अपने आसपास से, वो गैदर कीजिए। आपके आसपास ही कोई पर्सन है जो आपको इस बारे में गाइड कर सकता है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सो वृश्चिक राशि, द स्टार कार्ड है, यानी कि बहुत बढ़िया रहने वाला है, एंड साथ में डेथ कार्ड भी है। सो आपको कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस। यहाँ पे 2 चीजें इंडिकेट हो रही हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यानी कि किसी पुराने रिश्ते का जो पुराना रिश्ता है वो टूट सकता है, कोई नया रिश्ता बन सकता है, पर आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आपको अपना गिव एंड टेक जो है वो प्रॉपरली बराबर रखना है, और किसी तरह से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्लियर कट इंडिकेशन है, अपना बेस्ट करो पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। सो धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। धनु राशि वालों के लिए क्या कैसा वीक रह रहा है। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ कप्स है, यानी कि आपको भी किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। एंड 10 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि कंप्लीट हैप्पीनेस, फैमिली के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं। कोई ना कोई इस तरह का आपका प्रोग्राम बन सकता है। सो धनु राशि के बाद अब बात करती हूँ मैं मकर राशि की। सो इट्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी, और वो परेशानी ऐसी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि आप चिंता बहुत करते हैं। तो चिंता चिता बराबरी। मकर राशि वालों, चिंता करना छोड़ दो, और आपकी आने वाला वीक बहुत ही हैप्पीनेस से भरा हुआ है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, और आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस ये कि अपने सीक्रेट्स आपको लीक आउट नहीं करने हैं। सो मकर के बाद अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए द वर्ल्ड कार्ड है एंड द स्टार कार्ड है। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड शोज अ बिग चेंज
एंड द स्टार कार्ड शोज कि आप आने वाले समय में अपना मान करके चलिए कि आप स्टार बनने वाले हैं और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे तो आने वाले समय में यू विल रॉक। सो कुंभ के बाद अब बात करती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा टफ रहने वाला है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 6 यानी कि आप अगर किसी चीज से भाग रहे हैं, किसी रिश्ते से भाग रहे हैं, किसी पुराने चैलेंज से भाग रहे हैं, तो आपको भागना नहीं है, आपको सिंपली उसको फेस करना है। और उसको फेस करने के बाद, क्योंकि जहां भी आप जाओगे जो चीज आपसे जुड़ी हुई है वो आपके साथ रहेगी। कोई भी चैलेंज अगर आपका जुड़ा हुआ है आपके साथ तो वो आपके साथ रहने वाला, आपको उसको फेस करना है। और आपको कोई चीट कर सकता है, थोड़ी बैक पेन की प्रॉब्लम रह सकती है। तो मीन राशि वाले बी अलर्ट। अगर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, आसपास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, किसी पे आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। तो आने वाला वीक आपका अच्छा रहेगा। तो मैं बात कर रही थी ग्रह कलेश की। जिन लोगों के घर में ग्रह कलेश रहता है, पानी के गिलास से भी लड़ाई हो गई, पिता पुत्र की नहीं बनती, माता और बेटी की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, या बच्चों की अपनी माता से नहीं बनती, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? ऐसे केसेस में हमें सिंपली एक छोटा सा काम करना है। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में शिव परिवार की तस्वीर लगानी है। शिव परिवार पूर्ण शिव परिवार होना चाहिए, यानी कि उसमें भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणपति जी और कार्तिकेय जी, ये सब साथ में होने चाहिए। और इनकी ही तस्वीर क्यों? क्योंकि इन सब की प्रकृति अलग अलग है। अगर आप इनकी सवारी का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं तो गणपति जी की सवारी है मूषक। मूषक को कौन खाता है? सर्प। सर्प कहाँ है? भगवान शंकर के गले में। अब सर्प कौन खाता है? मोर, है ना? तो मोर किसकी सवारी है? कार्तिकेय जी की, बट स्टिल वो लोग साथ हैं। अब जो भगवान शंकर की सवारी है वो है बैल, और उसको कौन खाता है? शेर, है ना? तो शेर किसकी सवारी है? माँ पार्वती की। बट शिव परिवार के राज्य में, यानी कि जहां पे कैलाश पर्वत है, आप देखेंगे कि वो सब साथ रहते हैं। कभी भी किसी भी तस्वीर में उनको अलग नहीं दिखाया गया। तो जब आप शिव परिवार की तस्वीर लगाएंगे और उसका नित्य कर्म, नित्य पूजा करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसकी नित्य पूजा कीजिए और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए आपके परिवार की बढ़ोतरी के लिए, आपके परिवार की समृद्धि के लिए, आपके परिवार में प्यार के लिए। तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।